क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 7.3 का सॉल्व करने हम लोग जा रहे हैं। अरे बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको इसको डायग्राम से पहले समझा दूं, फिर आपको बेहतर तरीके से आपको इसको समझ में आ जाएगा। पहले हम सवाल पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद डायग्राम बना के आपको बताता हूँ। इसमें दिया हुआ है रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 10 सेंटीमीटर। एक सर्कल है, उस सर्कल का रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एरिया ऑफ अ सेक्टर इज़ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक सेक्टर है, उसका एरिया जो दिया हुआ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर। बोल रहा है कि अगर एक पार्ट का, सर्कल का जो एक पार्ट है उसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो बचा हुआ जो पार्ट है सर्कल का उसका एरिया कितना होगा, जिसको मेज़र बोला है, बड़ा। तो इसको कैसे सॉल्व करना है इसको हम देखते हैं, और पाई की वैल्यू इसके अंदर इस्तेमाल करनी है 3.14। तो हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। सपोज करिए एक सर्कल है, एक सर्कल है, उस सर्कल में एक सेंटर है। इस सेंटर का मैं ये माइनर, मेजर नहीं, माइनर आपका इसका इतना एरिया आपको सपोज करो दिया हुआ सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इतने वाले पार्ट का, ये पार्ट का, पूरे ये पार्ट का। इसका जो रेडियस है ये 10 सेंटीमीटर दिया है, और ये भी आपका 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका नाम देता ओ ए बी, ये आपका x, ये आपका पॉइंट y हो गया सपोज करो। अब इसका पूछ रहा है ये पार्ट का, ये पूरे पार्ट का पूछ रहा है एरिया कितना होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर हमको इस पार्ट का एरिया निकालना होगा तो पहले हमको सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। तो हम पहले लिख लेते हैं अपने को दिया क्या है। यहाँ दिया हुआ है रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब स्मॉल r दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया है। क्लियर। इसके बाद यहाँ पे एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग माइनर सेक्टर, मतलब इसका दिया, यहाँ लिख सकते हो, थोड़ा सा ये लिख सकते, एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग, यहाँ मेजर है, मैं माइनर की बात करूँ, छोटे वाले पार्ट को माइनर बोल सकते हैं, तो माइनर सेक्टर इज इक्वल टू दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी दिया हुआ है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ही सर्कल के एरिया निकालना पड़ेगा। जब सर्कल के एरिया निकल जाएगा, पूरे में से जब इस पार्ट को माइनस कर देंगे तो मेजर अपने आप आ जाएगा। तो हम सबसे पहले एरिया ऑफ सेक्टर एरिया ऑफ सर्कल निकालते हैं। यहाँ लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो समझ में आया। इसके बाद पाई की जगह पे बोला है 3.14 लेने के लिए, मैंने 3.14 लिया। आर की जगह पे हमको 10 का स्क्वायर लेना है, तो ये बन जाएगा 3.14 इंटू 10 10 ज़ा 100। आप जानते हैं 100 जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 314, क्योंकि 0.2 शिफ्ट इधर हो जाएगा, इसलिए 2 0 कैंसिल। तो ये आपका आया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का जो एरिया है 3.14 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। अब आपको निकालना है मेज़र, तो यहाँ लिखेंगे कैसे, लिखेंगे एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर इज इक्वल टू। तो अब मैंने क्या बोला था कि ये पार्ट निकालना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरे सर्कल के एरिया माइनस ये स्मॉल माइनर, जो बोल सकते हैं माइनर सेक्टर का एरिया, माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे यहाँ पे, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग माइनर, यहाँ एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख सकते हैं, यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर, एक मिनट सॉरी, एरिया ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा एरिया ऑफ सर्कल आएगा, सॉरी, माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्ट एरिया ऑफ सर्कल की जगह पे क्या लिखेंगे, 314 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर कितना दिया था, 100, पहले बोल दिया हूँ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ लिखेंगे 100। अब 314 में से 100 माइनस जाएगा, कितना बचेगा, 214
सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब एरिया ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, मतलब मेजर सेक्टर का जो एरिया है वो आपका आया 214 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। थैंक यू।